Eminent thinker and philosopher Kishan Sharma has been a renowned, successful singer, lyricist, music director, stage artist, writer, and columnist. He has participated in more than 14,000 stage events, sharing the dais with prominent personalities from the world of film and theatre. As a journalist, he has penned more than 4,500 articles that have been published in highly established newspapers and magazines of India. He has presented his talent in front of almost all prime ministers, presidents, vice presidents, chief ministers, governors, and central ministers. He has been honored by 5 presidents, 3 vice presidents, and 7 prime ministers so far. शिक्षाविद, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता इनके साथ कार नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये तो अपने बलबूते पर सारी संपत्ति, सारी वैभवताएं जमा कर लेते हैं। कलाकार जब तक गरीब है, दुखी है, तब तक वो कला की सही साधना करेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बादशाह सलामत अकबर, उनके दरबार में 9 रत्न थे। उन्होंने 8 रत्नों को बड़े बड़े महल, बड़े बड़े रथ, दास दासियां, हीरे जवाहरात सब प्रदान किए। बीरबल ने एक तानसेन को इनमें से कुछ नहीं लेने दिया। तानसेन एक झोपड़ी में रहते थे, पैदल आते जाते थे, गरीबी के दिन बिताते थे, लेकिन जब गाते थे तो सारा का सारा राज दरबार मुग्ध हो जाता था। एक दिन बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे 8 रत्न वैभव संपन्न हैं, रथों में आते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, दास दासियों से सेवा करवाते हैं। एक तानसेन को तुमने झोपड़ी में क्यों रखा है? मैं चाहता हूं कि इसको भी एक महल, एक बड़ा रथ, दास दासियां, हीरे जवाहरात प्रदान कर दिए जाएं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, आपकी इच्छा है तो ये भी करके देख लीजिए। दूसरे दिन तानसेन जी को विशाल काय महल दे दिया गया, रथों का अंबार लग गया, दास दासियां भर गए, हीरे जवाहरात ऐसे कि जहां चलें हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं। 1 सप्ताह बीत गया, तानसेन दरबार में नहीं आए, गाना नहीं हुआ। लोगों को लगा शायद बीमार हो गए होंगे। बादशाह सलामत चिंतित हुए और वो अपने सब रत्नों को लेकर तानसेन के महल में गए। देखा कि तानसेन बीमार नहीं है, मखमली बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हैं और मेवे और फल खा रहे हैं, दास दासियां उनकी सेवा कर रहे हैं। वो बादशाह सलामत को देखकर भी हिले नहीं, पड़े रहे। बादशाह सलामत को बुरा लगा, वापस अपने दरबार में आए और बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपसे पहले ही कहा था, कलाकार जिस दिन संपन्न हो जाएगा, सुख सुविधा पाने लगेगा, उस दिन उसकी कला समाप्त हो जाएगी। आप तानसेन से उसके वापस झोपड़ी दे दीजिए, पैदल आने दीजिए, थोड़ा भूखा प्यासा रहने दीजिए। आप देखिए उसका संगीत इस दरबार को कैसे चमकाता है। अंत में हुआ वही, बादशाह सलामत ने सारी सुविधाएं वापस ले ली और तानसेन विश्वविख्यात ऐसे गायक बन गए कि आज तक लोग तानसेन को याद करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि तानसेन को अभावों में रहने की आदत थी।
कराट साहब ने राजबाग में 7 ऋषियों के नाम से 7 झोंपड़ी नदी के किनारे बनाई हैं। क्यों? उनका शायद सोचना यह रहा होगा कि कोई गुरु, कोई दुखी आत्मा उन झोंपड़ियों में आकर बसेगी, ज्ञान बांटेगी। होगा, एक झोंपड़ी मेरे नाम से वहां तैयार है, मैं उसमें कभी भी जाकर संन्यास आश्रम ले लूंगा। नदी का किनारा है, इतना अच्छा माहौल वहाँ है, साहित्य, संगीत और पत्रकारिता तीनों के लिए वो सबसे उत्तम जगह है। आपने कभी सुना है कि मुंशी प्रेमचंद जी कार में घूमते थे, आलीशान कपड़े पहनते थे, उनके जूते फटे हुए होते थे, कपड़े फटे हुए होते थे, लेकिन जो उन्होंने लिखा उससे करोड़ों लोग करोड़पति बन गए। ये साहित्यकार, कलाकार, आपने सुनी लिया, तानसेन कहाँ से कहाँ, गरीबी, वो कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार के लिए आवश्यक है। आजकल धनाधिपति कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार का मुखौटा पहनकर हमारे समाज में घूम रहे हैं, लेकिन वो कलाकार या साहित्यकार हो ही नहीं सकते। वो केवल व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं। उन्हें केवल पैसा कमाना आता है, सुख वैभव चाहिए, कला की सेवा नहीं है। आपने कभी किसी धर्म गुरु को, पुराने जमाने में किसी गुरु को महलों में रहते हुए नहीं सुना होगा। वो तो राजा की संतानों को भी जंगल में ले जाते थे, झोपड़ी में रखते थे, क्योंकि अगर वो महल में रहेगा तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए गुरुओं ने जो सिखाया वो यही है कि आप झोपड़ी में रहिए, पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कीजिए। महलों में शिक्षा नहीं मिलती। आज धर्म के नाम पर जो गुरु बन गए हैं, शिक्षा के नाम पर जो महाधिपति बन गए हैं, कला के नाम पर जो बड़े बड़े सौदागर बन गए हैं, अंत में वो कहाँ जाते हैं? या तो जेल में या कहीं ना कहीं बदनामी झेलते हैं। वो अपनी सेवा नहीं कर पाते। इसलिए कलाकार और धर्म, इसमें सबसे पहली बात यह है कि कलाकार का धर्म कोई नहीं है। कलाकार का धर्म है कला। कलाकार की जाति है कला। कलाकार कला से बाहर अगर गया तो फिर वह बेकार हो जाता है।